नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के खास कवरेज में। हम पहुंचे हुए हैं निरसा के कलियासोल और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजने के साथ ही सरगर्मी तेज हो गई है और गांव के लोगों को एक तरह से कही कि काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है अपने पंचायत की सरकार चुनने को लेकर। और जहां पे हम पहुंचे हुए हैं, पहले हम आपको कलियासोल में उस जगह के लोगों के बीच में हम ले जा रहे हैं और एक ऐसे परिवार से आपको मिलाने जा रहे हैं जो पूरी तरह से राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक फैमिली है और पहले से वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और हम बात कर रहे हैं धनबाद के जिला परिषद के अध्यक्ष रोबिन चंद गोराई और पाथरकुआ पंचायत की मुखिया रही अनीता गोराई की। दोनों पति पत्नी पहले से जनप्रतिनिधि हैं और इस बार क्या खास होने वाला है वो जानिए। ये दोनों अपने सीटों की अदला बदली करने जा रहे हैं, यानी जो जिला परिषद के अध्यक्ष पद पे अभी तक रहे हैं रोबिन चंद गोराई, वो अब मुखिया बनने की तैयारी कर रहे हैं और जो उनकी पत्नी अभी तक मुखिया रही हैं वो जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुनने के साथ ही वो अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन ये बात अभी चुनाव होना बाकी है। अनीता जी नमस्ते। पहले तो ये बताइए कि पिछली बार जब आप चुनाव मैदान में उतरी थी तो बतौर मुखिया आप 2 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, 2 बार मुखिया रह चुकी हैं। इस बार 3rd टाइम जब मौका आया तो इस बार आपने जिला परिषद का रुख कर दिया, जो आपके वर्तमान में पति हैं, जिला परिषद के 27 नंबर के प्रतिनिधि हैं। तो ये फैसला मतलब महिला सीट होने की वजह से हुआ या सीटों की अदला बदली मजबूरी है या कुछ और कारण है? नहीं, ये महिला सीट जिला परिषद संख्या 27 का महिला सीट हो गया है, इसलिए हम जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। बस यही मजबूरी है, वरना कोई मजबूरी नहीं है। और दो बार हम इस पंचायत से, पाथरकुआ पंचायत से मुखिया रहे हैं, लेकिन मुखिया का सीट जनरल हो गया है और जिला परिषद का सीट आपका महिला हो गया है। इस वजह से हम अपने सीट को दोनों अपने परिवार में ही अदला बदली कर रहे हैं और लोगों का डिमांड है, लोगों का इच्छा है, इसलिए हमें करना पड़ रहा है जी। तो इस बार जो है पत्नी की कमी को पूरा करना आपके ऊपर जिम्मेवारी आई है। तीसरी बार जो ये मुखिया बनती तो आपको अब मुखिया बनने की जिम्मेवारी दिया गया है और जिला परिषद का सीट आपको छोड़ना पड़ रहा है। पिछली बार आपने कहा था कि पत्नी की वजह से जीप अध्यक्ष बने थे। जी, ये राज्य सरकार की ओर से जो कलियासोल प्रखंड के 27 नंबर क्षेत्र का जो जिला परिषद का पिछला चुनाव हुआ था, उसमें जनता ने हमको सदस्य के रूप में चुने थे। अभी इस बार राज्य सरकार की ओर से महिला आरक्षित सीट करने के वजह से पंचायत के जनता या 27 नंबर क्षेत्र के जनता का कहना है कि आप दोनों को ही इस सीट को फिर बरकरार रखना है, चाहे आप लोग जैसे भी हो। तो ये मजबूरी है सरकार जो आपका आरक्षित किए हैं, ये मजबूरी है अदला बदली करने का। और बात है कि वो पिछले बार जो जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव जीते थे, वो जनता सबसे पहले जनता की कृपा, दया और सारे मेहनत जनता का ही था। उसके बाद मेहनत अब घर परिवार में जैसा है वो तो अनीता गोराई जी का तो मेहनत था ही, उनके बदौलत ही वो जिला परिषद। लेकिन आपसे पहले तो प्रतिनिधि रह चुकी हैं, आपसे ज़्यादा रसूख रखती हैं, ऐसा तो लगता है? नहीं जी, प्रतिनिधित्व करने का उनका क्षमता भी है और उनमें जनता के साथ एक तालमेल मिलनसार व्यक्ति का जैसा लगता है, जनता ने चाहते हैं। तो इस बार मतलब खुद भी जो है चुनाव जीतना है और पति को भी मुखिया बनवाना है, ये दोनों चुनौती तो है। चुनौती तो है, पर इसमें भी खरा उतरेंगे। आज तक कभी पीछे नहीं हटे हैं, इसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। जनता का सहयोग रहा तो। मुद्दा क्या रहेगा चुनावी मुद्दा इस बार?
देखिए, मुद्दा तो नया कुछ नहीं है, पुराना ही है। जैसे कि रोड नाली वगैरह ये सब मेरा अपना मुंह से अपने काम का बड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो भी काम मेरा अधूरा है ये सब हम पूरा करेंगे। भाई 2 बार से तो पंचायत की मुखिया आप ही रही हैं, तो फिर अधूरा रह कैसे गया? अधूरा कुछ भी नहीं, जैसे जैसे फंड आता है, मेरे पास तो कोई फंड बचता नहीं है। हम सबसे पहले अपने पंचायत का जो भी मेरा फंड रहता है उसका हम काम करते हैं। जो भी कुछ छूटा हुआ है, जैसे मेरा सपना है कि हम अपने पंचायत में एक बड़ा विवाह मंडप बनाएंगे, उसके लिए मुझे उतना फंड नहीं मिलता था, और अगर इस बार उस तरह का फंड हुआ या मैं जिला परिषद बनती हूँ तो जिला परिषद का फंड कुछ ज़्यादा रहता है, तो वहाँ से मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पंचायत में एक विवाह मंडप बने। पिछली बार जब आप जीप अध्यक्ष रहे तो सारा मतलब पूरा कार्यकाल जो है सरकार से लड़ते हुए गुजर गया, और 6 साल में जो आप चाहते थे वो कर नहीं पाए, तो उसका तो मलाल आपके पास है ही। और अब फिर जनता के बीच में क्या कह के जाइएगा कि भाई सरकार हमको करने नहीं दी, फंडे नहीं दी? ये तो बिल्कुल सही बात है। ये पूरा राज्य के लोग, राज्य के जनता जानते हैं कि पंचायत समिति सदस्य का कि क्या रोल है और क्या उस पद पर क्या फंड सरकार की ओर से आता है। और जिला परिषद सदस्य में भी पिछले 5 साल में इन दोनों पद के लिए किसी तरह का कोई राशि आवंटित नहीं हुआ है। विकास योजना तमाम ठप पड़ा हुआ है। जिला परिषद का जो अपना आय का स्रोत है, उस आय का स्रोत से जो भी बना है। पिछले साल जो है 2021 में 15 फाइनेंस के रूप में केंद्र सरकार से जो फंडिंग आया है, जिसके लिए 3-4 जगह ये जल का स्रोत, ये जो 15 फाइनेंस से जो जल मीनार बना है, ये 3-4 जगह बनाए हैं, और कम से कम 3 से 4 करोड़ की योजना अभी स्वीकृति होकर, टेंडर होकर फाइनल पड़ा हुआ है, जो कि आने वाला जिला परिषद सदस्य 27 नंबर क्षेत्र से सदस्य चुनकर आएंगे, उनके हाथों वो शिलान्यास। लेकिन ये सवाल है कि पिछली बार जब आपको अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे, फंड की लड़ाई लड़ते रहे, और पूरा कार्यकाल रघुवर जी के टाइम में आप खुद ने कहा कि आप खुद से कि बेकार चला गया, तो भाजपा में आने के बाद भी आपका वो लाभ आपको जो मिलना चाहिए तो मिला नहीं, तो इस बार जो है किस पार्टी का समर्थन आप उम्मीद करते हैं? अभी इसका निर्णय नहीं लिए हैं, और सरकार ये व्यक्तिगत चुनाव, ये जो पंचायत चुनाव है, ये निर्दल का चुनाव है, जिसलिए अभी पार्टी विशेष किस तरह कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी भी भाजपा में हैं आप? अभी तक तो रिजाइन नहीं दिए हैं, लेकिन भाजपा से किसी तरह का कोई हम लोग का मनमुटाव और ये तो है नहीं। अच्छा, आप तो भाजपा में हैं? अभी हम लोग पति पत्नी दोनों ही भाजपा में हैं। अभी हम लोग भाजपा छोड़े नहीं हैं, भाजपा में ही हैं। तो पिछले बार कहा जा रहा था कि बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो का बड़ा मदद मिला था, इस बार भी मदद मिल रहा है? हाँ, मिल सकता है। अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ चर्चा नहीं किया है, लेकिन मिल सकता है। अगर हम उनके पास जाएंगे तो ज़रूर मदद मिलेगा। पहले तो जिला परिषद क्षेत्र का बात है, उसके बाद में उनका मदद चाहिए। मतलब अध्यक्ष बनने का मदद की जरूरत पड़ेगी तब मांगेंगे हम? हाँ हाँ, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। इस क्षेत्र में बुनियादी समस्या क्या है, इस पे बातचीत करने के लिए जो हमारे स्थानीय सहयोगी हैं संतोष कुमार साहू, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये पूरा निरसा क्षेत्र में, खासतौर पे कलियासोल के इलाके में कौन कौन से मुख्य समस्या है। संतोष जी, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पंचायत चुनाव में, जो इस बार सभी क्षेत्रों में हावी है? मैंने पानी की समस्या है, बिजली का समस्या है, या सड़क की समस्या, कौन सा मुद्दा प्रभावी है? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि झारखंड का अगर सबसे बड़ा कोई विधानसभा माने तो ये निरसा का ही विधानसभा के रूप में देखा जाता है। और स्वाभाविक यहाँ 68 पंचायत हैं, 21 वार्ड पार्षद है, एक नगर परिषद क्षेत्र भी है, और ये बहुत बड़ी एरिया है। और यहाँ मूलभूत समस्या तो है ही, पानी का है, बिजली का है, जो कि यहाँ 2 पावर स्टेशन हैं, मैथन थर्मल पावर है, तो डीवीसी है। जी बिल्कुल। लेकिन विडम्बना यह है कि बिजली की समस्या, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे जनता इस बिजली से जूझ रही है। अब देखना है कि अब ये जो जनप्रतिनिधि हमारे तक आ रहे हैं, वो कैसे इस समस्या को निदान कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस चुनाव में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस चुनाव में जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। तो इस इलाके में कौन कौन सा समस्या है जनता के लिए? हम लोग को काम के लिए। अच्छा, काम के लिए, बहुत बड़ा बात बोला। तो काम के लिए मतलब लोगों को, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, पलायन करना पड़ रहा है? हाँ, हम लोग को स्कूल नहीं है सामने,
कोई डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। ये भी तो हम लोग को गरीब को दिक्कत हो रहा। एक तो हॉस्पिटल हम लोग को बनाना जरूरी है। ये बहुत बड़ा बात कहा है ग्रामीणों के द्वारा कि अच्छा डॉक्टर नहीं है। नहीं, डॉक्टर नहीं है, नहीं है। कुंपंडर लेके हम लोग सुइया लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि अभी अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते, अच्छे डॉक्टरों का अभाव है, स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। और बड़ी बात यह है कि पलायन एक मजबूरी है। अभी भी पंचायत क्षेत्रों से काफ़ी संख्या में युवा पलायन करते हैं और युवाओं से बात आई तो युवाओं से पूछ लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं आप? जी सर, करते हैं। क्या स्थिति है? सर पढ़ाई लिखाई इतना तो अच्छा नहीं है और दूर दूर सामने कॉलेज नहीं है कुछ। जी यहाँ पर कलियासोल में कॉलेज इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है। सरकारी कॉलेज तो BS के जाना पड़ता है या मैथन वहाँ पर है, या यहाँ पर जो होता है ना दूसरे के थ्रू में तो पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। ये दूर जाना पड़ता है या धनबाद किसी को जाना पड़ता है। ये कॉलेज बनना चाहिए इलाके में। पढ़ाई की हॉस्पिटल भी अच्छा नहीं है, किसी को ज़्यादा तकलीफ होता है दूर जाना पड़ता है। कि सर पलायन की बात है कि लड़का लोग किसी तरह अपने परिवार में पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, लेकिन पढ़ लिखने के बाद रोज़गार वो लोग को नहीं मिल रहा है। खास बात यही है। और बात है कि अगर वो लोग 20-22 साल का हो गया, उसके बाद अगर कोई रोज़गार नहीं मिलता है तो ज़रूरी घर से भी दबाव मिलता है, तो लोग को जो मजबूरन पलायन करना पड़ता है। और रही बात बाहर में काम भी मिलता है, इसीलिए, और ऐसा कोई बात नहीं है। আমাদের এইখানে যে বুড়া সরকারের লোক ইয়াদের বহুত কষ্টর আছে। এক তো জলের সুবিধা নাই, জলের তো বহুত আমাদের মুশকিল আছে। আচ্ছা আমাদের যে এই পরিস্থিতি, কাজেরও কোথাও কোনো কাজ পাওয়া যাচ্ছে না, যে ছেলেপেলায় কাজ করবে। আমাদের বহু সমস্যা এই ইয়াতে চলছে আমাদের এই কলিয়াসোল ফালখন্ডে। हम लोग कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग का ज़मीन पर डैम बना हुआ है और डैम पर हम लोग पानी नहीं मिलता है। दोनों डैम हम लोग का माने ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीन पर बना हुआ है, लेकिन ये जल पानी बाहर जा रहा है। धनबाद भी जाता है, जहाँ तहाँ जाता है उसको। आप खुद प्यासे हैं, क्या करेंगे सर? MLMP का फंड है, वो लोग करता नहीं ये सब काम। आपके इलाके में बुनियादी समस्या क्या है? पानी का वो समस्या है फिलहाल अभी। जी पानी का है समस्या अभी उरमा पंचायत में। बाकी ऐसा तो फूटा माठा हुआ तो घर भंगा हुआ है ही है, मकान तो होता ही नहीं है उतना। ये इलाके में तो पानी की समस्या है। तो आप लोग जब पिछली बार 5-6 साल का कार्यकाल, तो पानी कहेंगे आप? जब भी DMFT का दिशा का बैठक होता है, उस बैठक में आप प्रोसीडिंग खोल के देख लीजिए, हमेशा एक ही आवाज़ हम उठाते हैं कि धनबाद में जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्र 80% है, जिसमें गरीब लोग रहते हैं। ये हर एक गांव में करीब 15 से 20 चापाकल जो है बन के पड़ा हुआ। तो गर्मी में तो चापाकल फेल हो जाता है। तो DMFT मद से अगर वो DC साहब अगर रिपेयरिंग का खर्च मुखिया के अकाउंट में दे देते हैं, तो मुखिया अगर रिपेयरिंग का उसमें 3-4 पाइप को नया लगाने का खर्चा। आप लोग जीप के मद से 2-2 लाख रुपया आवंटन तो किए थे, उसका हुआ पानी का? वो पानी वो टैंकर से दिया जाता है, लेकिन वो तो परमानेंट सोल्यूशन है नहीं ना। परमानेंट सोल्यूशन के लिए अगर चापाकल सब रिपेयरिंग हो जाता है तो वो पब्लिक के लिए परमानेंट। तो अभी भी इस क्षेत्र की समस्या आपके लिए बुनियादी वही पानी बिजली है? पानी बिजली नहीं, बिजली मोटा मोटी ठीक है, और पानी के लिए बहुत बड़ा समस्या है। देखिए, जीप अध्यक्ष रहे हैं, जनता ने चुना है, जीप अध्यक्ष बने हैं, लेकिन एक सरकार से एक जो यहाँ पानी के लिए जनता तरस रही है, प्यास मिटाने के लिए कोई फंड नहीं दिया जाता है, तो उतना बड़ा फंड सरकार कैसे हम मांगेंगे? और ये काम तो MP MLA का रहा कि ये राज्य सरकार के वो कैबिनेट में उठाए, वो अपना विधानसभा में उठाएं, लोकसभा में MP साहब भी उठाएं। ये बड़ा मुद्दा है, इसलिए ये जिला परिषद और मुखिया का काम ये है नहीं। ये तो वोट तो उन लोग भी लेते हैं, लेकिन छोटा मोटा काम तो पानी की समस्या तो आपके हिस्से का है। मेरे पंचायत में पानी का कोई समस्या नहीं है। पूरे पंचायत में मेरा एक टोला गांव, किसी भी गांव टोला में चले जाइए, पानी का कोई समस्या नहीं है। लेकिन पानी तो ढोते हुए महिलाएं दिखी हम। सब अगल बगल में नल है। चापाकल का हर जगह व्यवस्था है, आपका जल मीनार का व्यवस्था है। अच्छा, एक समस्या जो अभी बच्चे ने कहा
कि स्कूलों में पढ़ाने को लेकर दिक्कत, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है। तो आप भी जानते हैं कि ये मेरे पत्थरकुआ पंचायत नहीं, ये पूरे झारखंड राज्य में समस्या है, लेकिन फिर भी अगल बगल स्कूल है और पढ़ाई उतना अच्छा किसी स्कूल कॉलेज अच्छा, एक और अभाव है कि आसपास के लोगों को रोजगार का संकट है और लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, बाहर में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं भी लोगों का समर्थन करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे, बहुत सारे बच्चे बाहर जाते हैं और मेन बात है कि सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं और भूल जाते हैं। इसमें हम लोग भी चाहते हैं कि युवाओं को रोज़गार मिले, यहाँ के बच्चे बाहर ना जो जाए, क्योंकि कभी कुछ दुर्घटना हो जाने पर उनके माँ बाप को भुगतना पड़ता है। तो ये बड़ा त्रासदी है ये पंचायत का, गांव के गांव खाली हो गए हैं और अगर कोई नज़र आता है तो सिर्फ बूढ़ा बुजुर्ग। आप गांव में किसी गांव में भी जाएंगे तो आपको ज़्यादातर अधेड़ उम्र के लोग मिलेंगे, महिलाएं, आपको अधेड़ उम्र की महिलाएं जिनके बच्चे बाहर में कमाने चले गए हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब में जाके खट रहे हैं, वहाँ पे रोजी रोटी करते हैं। और बूढ़ा बुजुर्ग जो है उनको जो चंद पैसे वो पेट काट कर जो भेजते हैं, उसी से घर परिवार चलता है। और अधिकांश गाँव में आप देखेंगे तो ये छप्पड़ वाली जो घर है, बहुतों के घर में वो छप्पर भी नसीब नहीं है, जैसे तैसे वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये त्रासदी है और इसीलिए पंचायत सरकार को निकाय चुनाव के दौरान इन सभी मुद्दों को लोग जो है जनता अपने प्रतिनिधियों के सामने रख रहे हैं। और इसीलिए अब भी ये मुद्दा हावी है कि गांव की पंचायत जब सरकार चुनी जाए तो सबसे पहले मुद्दा का हल ये होना चाहिए कि गांव की बुनियादी समस्या का निदान हो। और बुनियादी समस्या है सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी समस्या है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त में रोज़गार की। रोज़गार के अभाव में युवा पलायन कर रहे हैं। अब देखना है कि पंचायत की नई सरकार चुने जाने के बाद इन सभी मुद्दों में से कितना हल हो पाता है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।